हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग मेनली बात करेंगे कि एम्स नर्सिंग जो कि 8 जून का एग्ज़ाम है वो कैसे हम लोग 1 मंथ में अपना स्टडी का प्लान बनाएं और उसे क्रैक करें। तो कई लोग का मतलब मन में डाउट है, जैसे कई लोग होंगे जो नीट का एग्ज़ाम देके और फिर एम्स नर्सिंग के लिए फॉर्म अप्लाई किए होंगे। आपको मैं बताना चाहूँगी कि एम्स का फॉर्म फिलअप हो चुका है, 8 जून को उसका एग्ज़ाम है। तो आपके पास 1 मंथ का टाइम बच रहा है, उसमें आपको जो स्टडी प्लान है वो कैसे बनाना है, मेनली इस वीडियो में उसी के ऊपर मैं बात करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर जो भी नीट का एग्ज़ाम दे चुके हैं वो जो है उनका सिलेबस मोस्टली कंप्लीट होगा, पूरा वो पढ़ चुके होंगे और आप जैसे फॉलो करते होंगे टाइम वैसे ही फॉलो कीजिएगा। जो नीट दे चुके हैं उनको तो बस रिवीजन करना है, हर एक दिन 3 चैप्टर आपका पूरा फिनिश होना चाहिए, आपका ये टारगेट है। और जनरल नॉलेज इसमें पूछा जाता है 10 मार्क्स का, उसके लिए आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए। यूट्यूब पे जब आप वीडियो देखिएगा उससे आपको पूरा पता मतलब चलेगा। और आप यूट्यूब पे हर एक दिन मतलब एक एक दिन करके एक वीडियो देखिए और उससे मतलब जो भी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगेगा उसका ही नोट्स बनाइएगा। पूरा डिटेल नोट्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो आपको लगे कि हाँ ये आ सकता है, खुद पता चलता है, वो बनाइए। और वो एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन जब 2 दिन बचेगा तो करना होगा। तो देखिए, और जो नीट है उनको तो रिवीजन करना है, जो नीट वाले नहीं उन बच्चों को क्या करना है, सबसे पहले आप सुबह कोई कोई बच्चे होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, कोई कोई बच्चे होते हैं जो मतलब शाम में रात तक मतलब बहुत रात तक स्टडी करते हैं, तो वो सुबह नहीं उठ पाते हैं। कोई बात नहीं, आप जैसे पढ़ते वैसे ही पढ़िए। सबसे पहले जो सुबह उठते हैं आप 5 बजे उठ जाइए। 5 बजे उठने के बाद 10 से 15 मिनट फ्रेश होइए। 10 से 15 मिनट फ्रेश होइएगा, इसके बाद आप 5 बजे से पढ़ने बैठिए। 5 बजे से जब आप पढ़ने बैठिएगा तो आपसे जितना देर तक हो सके आप पढ़िए, हो सकता है 8 बजे तक 9 बजे तक पढ़िए। और देखिए, इसके बीच आप गैप आपको लेना ज़रूरी है, क्योंकि लगातार हम नहीं पढ़ सकते हैं। स्ट्रेस लेने से भी कुछ नहीं होता, आप अगर लगातार पढ़ रहे हैं तो भूलने की भी चांसेस ज़्यादा होती है। 5 से 10 मिनट टहलिए, बीच बीच में हो जाएगा। और जैसे ही अगर आपका 9 बजता है तो आप उस टाइम या फिर 8 बजता है उस टाइम आप खाना वाना खाइए, आधा से 1 घंटा तब ब्रेक लीजिए, कोई टेंशन नहीं, हो जाएगा। और मेनली जो सुबह उठते हैं वो 2 तरह के लोग होते हैं, एक एक्टिव होंगे और एक उठने के बाद भी सोए सोए से रहते हैं। तो देखिए, जब आप एक्टिव हैं तो एक्टिव वालों को क्या करना है, सुबह सुबह फिजिक्स के क्वेश्चन फिजिक्स आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है, फिजिक्स के क्वेश्चन लगाना है। और हाँ, फिजिक्स का आप जब क्वेश्चन कीजिएगा तो उसमें अटकते हैं तो उसी पे मत रहिए, उसको छोड़िए। ये कोई एग्जाम में आप नहीं बैठे, उसको छोड़िए, दूसरा लगाइए। कौन आएगा क्वेश्चन नहीं पता, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और हाँ, जिस भी चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो आप उसे बेशक यूट्यूब पे डालिए, 1 शॉट वीडियो देखिएगा और बहुत शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। अभी पूरा डिटेल में आपको देखने ना वीडियो देखने की ज़रूरत है ना नोट्स बनाने की, आप बस शॉर्ट्स में बनाइए ताकि एग्ज़ाम टाइम आप जो पहले होता है वो पढ़ सकें। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, जो कि उठने के बाद भी लेजनेस सोए सोए से रहते हैं, उनको बायो पढ़ना चाहिए। बायो में भी नींद आती है भाई देखिए, आप बायो पढ़ते हैं तो सुबह लर्निंग पावर थोड़ा ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा रिटेन रह पाएगा। अगर वो भी नहीं कर पाते हैं आप तो आप क्या कीजिए, लेक्चर देखिए। अगर जिस टाइम भी आपको लेजनेस फील होता है यूट्यूब पे 1 शॉट ही आपको वीडियो देखना है, 1 शॉट वीडियो देखिए और शॉर्ट नोट्स बनाइए, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको लिख लीजिए। और जब आप लेक्चर देखते हैं तो आपका माइंड जो है वो सुनने की ज़्यादा रहता है और आप लिखते रहते हैं तो उस समय आपका नींद नहीं आता है। तो वो आप कीजिएगा, कॉपी पेन ले के लेक्चर देखिएगा और मेन मेन पॉइंट लिखिएगा, डिटेल में बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाइएगा, आपके पास टाइम बहुत कम है। तो वो हो गया। अगर आप अब फिर इसके बाद जो है वो आइएगा दोपहर में। दोपहर का बात क्या है, आपको क्या करना है, केमिस्ट्री पढ़ना है। दोपहर में केमिस्ट्री पढ़िएगा। जो नीट वाले हैं, जिनका नीट वाले नहीं भी हैं, जिनका मतलब है कि हम पीछे से पूरा हो चुका है, वो बस रिवीजन कीजिए और PYQ लगाइए। और जिनका नहीं हुआ या फिर कोई टॉपिक ऐसा आपको लग रहा है जो कि मतलब हम नहीं मतलब ये किए हैं, तो वो सबसे पहले क्या कीजिए, लेक्चर देखिए, 1 शॉट लेक्चर देखिएगा और इम्पॉर्टेंट नोट्स लिख लीजिएगा। और इसके बाद PYQ ये सॉल्व कीजिएगा। और PYQ के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि MCBS नर्सिंग जो है उसमें एम्स का कोई ऐसा नहीं है, मतलब कंफर्म नहीं आता है कि वही PYQ है। मतलब कई इंस्टीट्यूट ऐसा करते हैं जो कि बच्चों को ही बोल देते हैं कि 10 क्वेश्चन आप याद रखिएगा, 10 क्वेश्चन आप, उसी तरह से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बनता है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप नीट का भी PYQ लगाते हैं ना तो आपका हो जाएगा, क्योंकि मतलब नीट इतना तो नहीं बोल सकते लेकिन स्टैंडर्ड थोड़ा थोड़ा मिलता है।
तो उसी तरह से आपको PYQ प्रैक्टिस करना है। और शाम का अगर बात किया जाए तो शाम में अगर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री हो चुका है तो बायो पढ़िए, और बायो केमिस्ट्री हो चुका है तो फिजिक्स पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए। और आपको पढ़ना किस तरह से है, आपको जिनका हो चुका है वो रिवीजन कीजिए, PYQ लगाइए। और जो टॉपिक भी आपका कमज़ोर लग रहा है उससे रिलेटेड आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए और वन शॉट देखिए, बार बार मैं बता रही हूँ, और शॉर्ट नोट्स बनाइए। आप उस तरह से कीजिएगा। देखिए पूरा 75 जो है वो चैप्टर है, आप हर रोज़ 3 चैप्टर आपका टारगेट होना चाहिए। आप जैसे ही रात में सोते हैं आप लिख लीजिए कि हमें 3 चैप्टर कौन कौन से करने हैं। तो मतलब आपको वो है कि वो करके ही सोना है, आप डीप नहीं पढ़ सकते। जैसे ही पढ़िए आप पढ़िए, पूरा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए ताकि नेक्स्ट डे आपको दूसरा 3 चैप्टर करना है। और एक दिन भी होगा बैकलॉग लगेगा, आप नहीं कर पाइएगा, पूरा आपको ख़त्म ही करना है। जैसे भी हो ख़त्म कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस आप लीजिएगा ना तो जो चीज़ आप डिजर्व करते हैं वो भी आपको नहीं मिल पाता है। कोई बात नहीं, चिल होकर एग्ज़ाम लीजिए। आपको पता होना चाहिए हम 50% कोई भी जंग हो, एग्ज़ाम हो, जीत जाते हैं माइंड से। बस आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए। 50% आपको मेहनत करना है कि मतलब हाँ, और माइंड से एकदम पॉजिटिव रहिए कि हाँ हो जाएगा, होना ना होना बात की बात है। आप पढ़िए इस तरह से। कैसे आपको पढ़ना है तो मैं बताइए कि आपको अगर नींद जिस समय भी आती है आप लेक्चर देखना स्टार्ट कर दीजिए, जिस भी टॉपिक आपका वीक है, और नोट्स बनाइए। जीके के लिए आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए और PYQ सॉल्व कीजिए। और हाँ, एक बात और जो मैं बताना चाहूँगी, फिजिक्स जो वन शॉट वीडियो है आप तमन्ना चौधरी का देखिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट उनका वो क्लियर करवाती हैं। और केमिस्ट्री के लिए आप गौरव सर को देखिए, बहुत अच्छा वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं। और बायो के लिए आप NCERT पढ़िए, NCERT आपके लिए बेस्ट है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। मतलब आप पढ़िए NCERT को, लाइन बाय लाइन पढ़िए, जितना बार पढ़ सकते हैं पढ़िए, और अपना जो भी है वो हाईलाइट कीजिए। और उसी को बस एग्ज़ाम से पहले आप कुछ भी शॉर्ट नोट्स एकदम शॉर्ट बनाइए ताकि एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले आप उसको पढ़ सकते हैं और चिल होके जाके एग्ज़ाम दीजिए। एम्स नर्सिंग ज़रूर होगा। ऑल द बेस्ट। एंड आई होप कि आपका पूरा कैसे पढ़ना स्ट्रेटर्जी होना चाहिए 1 मंथ का, और पता चला होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।